नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एप्स्टीन फाइल्स पर लगातार फोकस बना हुआ है और जवाबदेही के बजाय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। और उस बधाई संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है उसको थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देते हैं, क्योंकि आज इंटरनेट पर इसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरदीप पुरी को बधाई देने की क्या जरूरत थी, जब पूरी दुनिया में जवाबदेही तय की जा रही है, और वो भी ऐसे लोगों की जिनका संपर्क जेफरी एप्स्टीन से था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा है? Best wishes to Union Minister Shri Hardeep Singh Puri ji on his birthday. His efforts towards ensuring India is self-reliant in the petroleum and natural gas sectors are commendable. Praying for his long life. और ये लंबा चौड़ा ईमेल आप देख रहे हैं कि उन्होंने लिखा है। उसके जवाब में हरदीप पुरी ने लिखा है कि थैंक यू फॉर योर birthday greetings, PM Narendra Modi ji. It's a privilege to be part of India's journey towards Viksit Bharat as you lead India's glorious transformation and unprecedented development in all sectors, including energy sufficiency, green energy transition. Your visionary leadership and steadfast dedication to the nation is a source of great inspiration and strength. लेकिन आज सवाल ये उठता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरदीप पुरी को बधाई देने की क्या जरूरत थी? क्या ये पॉलिटिकली करेक्ट है अपने आप में कि एक ऐसे मंत्री को बधाई देना जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में है, और वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है मेरा प्रोफेशनल एंगेजमेंट था, पर्सनल कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन आज जहां पर बाकी देशों में जवाबदेही तय हो रही है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे ब्रिटेन हो, हर जगह जवाबदेही, या तो लोग पद छोड़ रहे हैं, या तो लोगों का इस्तीफा हो रहा है, या तो जांच हो रही है। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी को शाबाश कहते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, और उसके पहले कि मैं आज के मेहमान से चर्चा करूं, एक बड़ा डिस्टर्बिंग सा एक ईमेल भी आया है, और वो ईमेल है खुद हरदीप पुरी का, जो कि उन्होंने रीड हॉफमैन को भेजा था। और उस मेल को मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूं क्योंकि लगातार हरदीप पुरी ये बात कहते हैं कि वो प्रोफेशनल एंगेजमेंट था, लेकिन ये जो मेल है ये अपने आप में कुछ और ही कहानी कहता है। अब ये मेल की भाषा अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर होगी कि रीड, आई हैव जस्ट लैंडेड इन फ्रैंकफर्ट बैक इन न्यूयॉर्क ऑन 23rd. I can come to California to meet you on 2nd, 3rd or 4th October if your diary has SL dash लिखा है, T लिखा है और फिर still vacant। तो आप समझ जाइए कि वो किसकी बात हो रही है। Thereafter 11th and 12th October could be possibilities. I have to be back in India thereafter. On Jeffrey, अब ये येलो पोर्शन में जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, on Jeffrey's taste in people, I have no doubt the instincts आर इवन बेटर। यानी कि जो जेफरी एप्स्टीन का टेस्ट है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। और इफ यू हैव अ स्लॉट को वो क्या कहना चाह रहे हैं उस शब्द को मैं बोलना नहीं चाह रही हूं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्थडे विश कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या कहता है। हमारे साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कमल कृष्ण राय साहब जुड़ रहे हैं। राय साहब, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये बर्थडे संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदीप पुरी को दिया है, ये क्या कहता है अपने आप में? जी, इस बर्थडे विश से माननीय प्रधानमंत्री ने हरदीप पुरी के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया है, जिसको रक्षा बंधन करते हैं कि हम आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। यह एक तरह का रक्षा सूत्र है जिसमें वो यह वादा करते हुए देख रहे हैं कि संकट की घड़ी में, क्योंकि आपके संकट का खुलासा होगा तो मेरे ऊपर भी संकट आ जाएगा। हम आप एक ही झूले पे तैर रहे हैं, तीसरा भी एक अनिल अंबानी भी बैठा हुआ है, तो एक का खुलेगा तो बाकी का भी खुलेगा। इसलिए पहले हम तुमको बचाएं, उसके बाद हम सब मिलके एक दूसरे को बचाएंगे। यह यूरोप का लोकतांत्रिक समाज यहाँ नहीं है कि अमेरिका में सबसे बड़ा ऑफेंडर, सबसे बड़ा चाइल्ड अब्यूजर वहां का राष्ट्रपति है, लेकिन वहीं की सरकार, वहीं की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस उन फाइलों को सामने लाने का काम कर रही। वहीं की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस बता रही है कि हमारे और भी राष्ट्रपति बच्चों के यौन शोषण में शामिल थे, जिसमें क्लिंटन साहब भी थे, एलन मस्क भी था, वो रिचर्ड बैसन और लुइस वैक्सनर जैसे हमारे पूंजीपति उसमें शामिल है। यूरोप अपने किसी भी गुनाहगार पे पर्दा डालने की कोशिश नहीं करता, यूरोपीय समाज उसको कंडेम कर रहा है। आप सोचिए कि
आपका ये जो प्रिंस प्रिंस एंड्रयू है, ये ड्यूक ऑफ यॉर्क है, इसकी हैसियत वहां के राजा और राजकुमार की है, इनको महल से निकाल दिया गया है। एंड्रयू और दूसरा जो ये विल्सन डायनेस्टी का ये एंड्रयू माउंटबेटन है, इनको इनका ताज उतार के ले लिया गया। नॉर्वे का पूर्व प्रधानमंत्री आज जेल में, उनके घर पे छापा पड़ रहा है। लातविया में बड़े बड़े अफसर अरेस्ट हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के ऊपर इस्तीफे का दबाव पड़ रहा है कि तुम्हारे मंत्रिमंडल और सचिवालय के बड़े बड़े लोग इन अय्यासियों में शामिल हैं। तो क्या मोदी जी के में भी यह गुमान है कि मेरा भी नाम रहेगा, तो बड़े दुनिया के बड़े बड़े लोगों में मैं भी शामिल माना जाऊंगा, इसी बहाने मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बीच का आदमी माना जाऊंगा? और ये मोदी जी के साथ एक बहुत गंभीर सवाल है, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यह कलंक लगे कि वो एप्स्टीन जैसे गंदे गलीज आदमी के किसी साजिश के शिकार हुए, या उनके किसी शौक के और किसी आमंत्रण के शिकार हुए। लेकिन हरदीप पुरी और इनके बीच में जो 430 चिट्ठियां हैं हरदीप पुरी, एप्स्टीन और पुरी और क्लिंटन के बीच, ये अंबानी के बीच में, तो आखिर कौन सी एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट को की कौन सी ऐसी दोस्ती है कि जिसके चलते 430 चिट्ठियों का आदान प्रदान आपस में हुआ? और जो चिट्ठियों की भाषा, यू मस्ट हैव रीच्ड योर एक्सोटिक प्लेस। एक अय्यास, दुनिया में बच्चियों का सौदा करने वाला आदमी का एक्सोटिक प्लेस के बारे में इनके शरीर में इतनी सिहरन क्यों हो रही है? इनके मुंह से लार क्यों टपक रहा है? क्या ये देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इनको यूनाइटेड नेशंस में हमने रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था? न्यूयॉर्क में रहने का यही काम इनका था कि ये न्यूयॉर्क पूरे अमेरिका को इन्होंने चाइल्ड अब्यूज कैपिटल बना दिया। क्या इसका असर भारत के देश में रेप पे नहीं पड़ा? आपको आश्चर्य होगा, 1971 से और 2012 के बीच में इंडिया में जो रेप है 902% बढ़ा है। तो इसका मतलब स्टेट का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब स्टेट के बड़े लोग इस रेप को गंभीरता से क्राइम के रूप में नहीं लेते। और क्या कारण है कि आज फिर चिट्ठियां घूम रही हैं जो आनंदीबेन पटेल के पति ने माननीय गृह मंत्री बहुगुणा जी को लिखा, अडवाणी जी को लिखा था। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? न आज तक अडवाणी जी ने कुछ उस पर कहा, न तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका खंडन किया। तो ये भारत की राजनीति में आखिर क्या वजह है कि यही लोग जो है, जो रेप वाले हैं, जो आजीवन कारावास झेल रहे हैं, आसाराम बापू हो चाहे राम रहीम, मोदी जी को ये बहुत पसंद है। लोग इनके मंचों में इनका पैर छूते हैं, इनके साथ भजन गाते हैं। तो रेपिस्ट बाबाओं का और ये सदगुरु है, लड़कियों को कपड़ा नहीं पहनने देता अपने उसमें, और उसका उजागर किया वहां के लड़की के बाप ने, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा इस और सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ जी के द्वारा इसको सुरक्षा प्रदान की गई। तो ये कौन सा सिस्टम है भारत का कि जिसमें हमको जानने का भी हक नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? ये तो पहली जिम्मेदारी प्रधानमंत्री सचिवालय की वो स्पष्ट करे। आखिर वो कोई राजनयिक था, वो दूतावास का कोई राजदूत था, वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का कोई अधिकारी था? ये जरूर पता चला। देखिए इसमें दो चीजें हैं, तो एक तो ये जो सेक्स का मेला वहां लगता था, दूसरे ये जो विकसित भारत के जितने खिलौने इन्होंने पेश किए हैं, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्पीड इंडिया, इन सब की साझेदारी जो है हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच में इस पॉलिसी को लॉन्च करने के पहले न्यूयॉर्क में बन रही थी। तो क्या ये पॉलिसी के पीछे ये जो सत्ता के बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं बड़ी पूंजी के, जो कैपिटलिस्ट और कॉर्पोरेट के दलाल हैं, उनके जरिए सारे पॉलिसी हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, जो सिरे से फेल हो गया, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जिसने ऐसी नोटबंदी से लेकर लाया जिसमें देश का 87% रोजगार खत्म हो गया, छोटे छोटे उद्यमियों का, दुकानदारों का, किराना मर्चेंटों का। तो ये मोदी जी पर बहुत बड़ा सवाल है। मोदी जी आखिर क्या, इसके अंदर क्या खास बात थी अनिल अंबानी में कि हर विदेश यात्राओं में साथ लेके जाते?
आखिर अनिल अंबानी यह क्या क्यों कह रहा है कि मुझे लंबी चाहिए, चरहरी चाहिए, सावली चाहिए और स्वीडिश चाहिए? लड़की की सारी खूबी वो दे रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अनिल अंबानी किसके लिए आप ये मांग रहे थे? आप एप्स्टीन से इस कद काठी बनावट रंग की लड़की मांग रहे थे, तो ये आपको किसने कहा था कि इस ऐसी की व्यवस्था करो? ये सारी चीजें हैं जो कि भारतीय समाज जानना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ शुचिता का बहुत महत्व है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों की बहुत गरिमा है। भले इस देश का प्रधानमंत्री 3 एक चीज सीधी बताइए, सदी सांसदों से डर जाता है। इस देश आज का लेकिन मोदी जी ने क्या संदेश पूरे विश्व को और भारत के नागरिकों को दिया है? आज गांव-गांव में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर चर्चा हो रही है, जवाबदेही और जांच की बात हो रही है, लेकिन हरदीप पुरी की पीठ थपथपाते हुए मोदी जी आज पूरे देश को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हम्माम में हम दोनों नंगे हैं, इस काजल की कोठरी में हम दोनों खड़े, तीनों खड़े हैं और लोग का भी नाम आ जाएगा, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा करेंगे तो तुम हमारे पक्ष में बोलना। आखिर हरदीप पुरी ने प्रेस के सामने यह स्वीकार किया कि मेरी और एप्स्टीन की मुलाकातें, इसके बाद बचा क्या जाए? इसके बाद तो संसद में इतनी शर्मिंदगी है कि राजनाथ सिंह और शिवराज पाटिल और नितिन गडकरी संसद में बैठना छोड़ दिए हैं। आखिर वो लोग अटल जी के साथ, आडवाणी जी के साथ उन लोगों ने राजनीति किया है। वो संसद के किसी प्रश्न का जवाब देना नहीं चाहते। किरण रिजिजू एक बेचारा नार्थ से गिराया गया है दिल्ली में, उससे जवाबदेही ली जा रही। आखिर मोदी जी 3 औरतों से क्यों डर रहे हैं भाई? 3 औरतों का दुनिया ने वीडियो देखा, ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुर्सी की तरफ बढ़ रही थी या कुर्सी के ऊपर पैर रख के खड़ी थी। ये ड्रामा क्यों रचा जा रहा है? मोदी जी स्त्रियों के बारे में, मोदी जी की तरफ से स्त्रियों के बारे में इस तरह के कमेंट कौन है ये जो ओम बिरला जो कह रहा है कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाला है? कौन सा अनहोनी? संसद अनहोनी तो तब हुआ था जब सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया था भाजपा के कुछ वरिष्ठ सांसदों ने, तो अन्य पार्टियों की महिलाओं ने जाकर वहां रेस्क्यू किया था। आप जो है इस तरह के घिनौने हरकतें कर रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना बताइए, तो आप कह रहे हैं कि नेहरू एडवीना का किताब खोले पढ़ा है, उनका एक मस्खरा। अडवाणी की चिट्ठी नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन एडवीना की चिट्ठी पढ़ी जाएगी। ये तो उनका कैरेक्टर है। एम मोथाई की किताब पढ़ी जाएगी। हमारे जो राहुल गांधी हैं, ये वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड कहाँ जा रहे हैं, किन जंगलों में क्या कर रहे हैं, इस पे संसद में चर्चा करने के लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन तो इसका एप्स्टीन का मतलब नाम जैसे लीजिए वैसे पूरा सत्र नहीं चलने दिया इन्होंने, सिर्फ एप्स्टीन से बचने के लिए। तो इसका मतलब जनरल जो आज दिख रहा है एक तरीके से, क्या मोदी जी बचाओ एप्स्टीन फाइल्स पर, उस पूरे प्रकरण पर क्या बचाओ बचाओ खेल रहे हैं एक तरीके से, कि ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मुझे बचाओगे? नहीं, इसमें एक और चीज है। देखिए, मोदी जी जुबान से कुछ नहीं बोलने, मोदी जी उसी दिन से गायब भी हैं। मोदी जी संसद का मुंह नहीं देख रहे हैं, न कोई न उनकी तरफ से एप्स्टीन के बचाव में कोई आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोदी जी को डर है। आप नीलू जी ये बताइए कि एक सेंटेंस का मुझे मतलब बताइए कि ट्रंप भी, अमेरिकन इंग्लिश हमें नहीं समझ में आती, लेकिन वो सेंटेंस मेरे समझ में आ गई जब ट्रंप कह रहा है कि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी। तो उसके पास क्या चीज है जिसको बता देने पर मोदी जी का करियर स्पॉइल हो जाएगा? ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल रोक देगा या टैरिफ बढ़ा 100% कर देगा या एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट को रोक देगा, सप्लाई आपूर्ति रोक देगा। आई डोंट वांट टू स्पॉइल द कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी, इसका मतलब है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहा है, जो कस्टोडियन ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स है अमेरिका के। तो एक बहुत गंभीर मामला है। इस सतह के नीचे बड़ी गर्म मतलब लावा बह रहा है, और जिस दिन ये विस्फोट करेगा भारत की राजनीति में उथल पुथल मच जाएगा।
आप संसद नहीं चलने दिए, केवल एप्स्टीन फाइलों पर चर्चा न हो, जनरल नरवणे की किताब पे चर्चा न हो, महंगाई यूएस डील पे चर्चा न हो। आप इतने बेनकाब हो गए हैं कि देश की जनता के सामने आप राज्यसभा में 93 मिनट में बोल रहे हैं कि ये सब गुजरात से हमारा टाइटल भी चुरा के ले चले गुजरातियों का गांधी। ये गांधी थे ही नहीं ये लोग। अनाप शनाप बातें, और ये उनका दुबे सांसद है, वो किसी भी हद पर, गिरिराज किशोर जी हैं, किसी भी हद तक वो चले जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने संसदीय परंपरा को तो खत्म कर दिया है, लेकिन अब देखिए विपक्ष ने अब संसद के बाहर सवाल उठाना शुरू किया। उनको लग गया कि संसद के भीतर ये बात नहीं सुनी जाएगी, तो अब उन्होंने मैदान बाहर कर लिया। तो अब पूरी देश की जनता पूछ रही है। अभी हो गया ये तो। आपने कहीं कहा था कि गांव में लोग कह रहे हैं कि वो लुगाईबाजी की फाइल खुली हुई है। गांव का आदमी भी अब इसको लुगाईबाजी की फाइल बता रहा है। गांव के अलाव तक, गांव के चौपालों तक ये बात पहुंच गई है। हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री के छवि को लेकर चिंतित हैं। हमारी भी बेइज्जती है। 1 करोड़ देशवासी कटघरे में खड़े हो जाएंगे जब हमको ये सुनने को मिलेगा दुनिया से कि हमारे देश के मुखिया ने ये काम किया है। इसको तो तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, ये पुरी और अंबानी को तो तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए और पुरी को बर्खास्त करना चाहिए। जो ये लेटेस्ट मेल अभी आई है, जो महुआ मोइत्रा ने टैग किया, जिसमें कि उन्होंने SLOT स्लॉट का नाम देकर उस पे गैप लेकर, और फिर उन्होंने कहा है कि मुझे जेफरी एप्स्टीन के टेस्ट पर बड़ा भरोसा है। इस मेल के बाद अब बचा क्या है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों मोदी जी अभी भी उसको शाबाशी देने के लिए बैठे हुए हैं, हरदीप पुरी को? ये देह व्यापार का एजेंट है हरदीप पुरी। ये पूरा का पूरा जो पोर्नोग्राफिक जिंदगी जीने वाले लोग हैं, जो इस देश के बड़े राजनेता और दुनिया के बड़े राजनेता, बड़े पूंजीपति और राजघरानों के लोग हैं, इनके मेले में दलाली करने जाता और उसका लुत्फ उठाने जाता था। क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के बड़े भरोसे का आदमी था। लोग जानते हैं कि इसके जरिए हम हिंदुस्तान के तमाम पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे और अपने हाथ में ले सकते हैं। और पूरे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में यह भी एक हथियार होता है कि जिसकी जो कमजोरी हो उसके हिसाब से उसे खुश रखिए। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि देश के हेड ऑफ द स्टेट विदेश यात्रा पर जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संधियों में, तो उनके शौक का ख्याल रखा जाता है। और उसकी व्याख्या हम यहाँ क्यों करें? हमें तो शर्म आती है सब कहने में कि उन लोगों के शौक क्या थे। और उस समय उस देश के लोग के विदेश मंत्रालय से इस देश के विदेश मंत्रालय में कैसी कैसी चिट्ठियां आती थी कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आप थोड़ा सा समझाइए। तो ये सारी स्थितियां हैं। और ये मोदी जी लगता है कि अगले टर्म के पहले ही झोला उनका उठ जाएगा। और इधर से योगी जी इसीलिए बैठे हुए हैं कि मोदी जी हटे तो हम प्रधानमंत्री की दावेदारी करें। बिल्कुल। चलिए तो देखेंगे अब एप्स्टीन फाइल्स में क्या होता है, और इस केस की अलग-अलग जो परतें हैं वो रोज कुछ ना कुछ खुलती जा रही है। देखिए आप ये कैसे, मतलब ये दूसरे के ऊपर थूक रहे हैं, वो अपने ऊपर। एक शंकराचार्य जो धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था माघ मेले में, उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये पास्को का गुनहगार है, ये लड़कों के साथ बदचलनी करता है। ये अपने दामन में झांकने को तैयार नहीं। शंकराचार्य जो गंभीर सवाल उठाया उसको गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं। वो सम्मानित व्यक्ति हैं। जी चलिए तो देखेंगे कि एप्स्टीन फाइल्स के इस पूरे प्रकरण में क्या होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।